हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। बीएड के टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। आप लोगों की ही डिमांड थी है और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही साधारण प्रश्न है जो कि इंग्लिश में भी होंगे तो आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, हम आपको बता दें कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं यूजीसी नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, बीएड में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं लगभग लगभग जो बीएड में पूछे जाते हैं वो साधारण होते हैं। आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, मतलब क्षमता जो होती है शैक्षणिक, उस पर आधारित होते हैं। हालांकि ये आपके सोच पे भी लगभग निर्भर करते हैं। अगर आप अच्छी थिंकिंग है आपकी तो आप लगभग लगभग जवाब दे पाएंगे। लेकिन जो यूजीसी नेट के होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को भी किया जाता है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप हम तो यही कहेंगे कि आप एनईपी को बहुत अच्छे से पढ़ लें, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे से आप पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। हम क्वेश्चन कराते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया कीजिए। बस आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन फॉर बीएड। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू देन यू विल। अगर कोई स्टूडेंट आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, इग्नोर हिम, आप उसे इग्नोर करें। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेशनल लिटरेसी मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो नेशनल लिटरेसी मिशन है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही होगा, 1988 में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा सी, टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ किंगार्टन सिस्टम जो है वो ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाई। तो ये कंट्रीब्यूटेड बाई किसके द्वारा है? सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, फ्रोबेल। पांचवा क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन। मतलब NCERT वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ए, 1961। ठीक है। तो यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है, ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलेबल बिकॉज। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा सी सही, दियर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय एग्जामिनर्स मूड। बहुत ही सरल है और टफ नहीं है इंग्लिश ये, तो लगभग लगभग सबको समझ में आएगी। अगर हिंदी में दे देते तो सच में आप नहीं समझ पाते। हिंदी की टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ लगता है, हमें तो लगता है। अगर आप समझ पाएँ तो बहुत अच्छा है। सातवां क्वेश्चन है, अ गार्जियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल यू विल। अगर गार्जियन कभी स्कूल नहीं आता है देखने तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा सी, गो टू मीट हिम यू सेल्फ। आप खुद जाएं उनसे मिले। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा सी, गो टू मीट हिम यू सेल्फ। आठवां क्वेश्चन, टू मेंटेन इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट इन क्लास अ टीचर शुड। मतलब बच्चों का क्लास में इंटरेस्ट बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर को क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्टोरी सुनाने लगेंगे, डिस्कस करने लगेंगे, यूज़ ब्लैक बोर्ड, ये सब नहीं। आस्क क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो जो क्लास में स्टूडेंट का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। आप क्वेश्चन ऐसे भी ना पूछें कि वो जवाब ही ना दे पाए, रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। अगर 3 क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, बच्चा एक भी जवाब दे पा रहा है तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। 2 क्वेश्चन अगर आप टफ पूछ लें, एक क्वेश्चन आप सरल पूछ लें जिससे कि बच्चा जवाब दे दे, तो उसका जो है मनोबल भी बढ़ेगा। तो ये सब आपकी मतलब सोच, आप जैसे ही पढ़ेंगे क्वेश्चन को बड़ा अच्छा समझ में आएगा। 9वां क्वेश्चन है, द पर्पज़ ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने पहले बताया है कि क्वेश्चंस अच्छे खासे हो सकते हैं आए, तो आप इसको ध्यान दें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। द पर्पज़ ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा बी, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन है, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब ये एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो 10वां क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन ए सही होगा, टू एवेल्युएट स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली। मतलब आप स्टूडेंट्स को हमेशा इवेल्युएट करें, मतलब उनको जांचें परखें। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। मतलब एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो यहाँ पर जो है
सी ऑप्शन सही होगा, टू रिमूव डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट। डिसिप्लिन आप बनाएं ये बहुत ज़रूरी नहीं है, पंक्चुअल रहें ये भी ज़रूरत नहीं है, टू बी गुड ऑरेटर ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिमूव डिफ़िकल्टीज, आप टीचर हैं तो आपको स्टूडेंट्स से की जो डिफ़िकल्टीज़ है, कठिनाई है, उसको ज़रूर आप दूर करें। सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप स्टूडेंट को उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। 12वां क्वेश्चन है, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी। एजुकेशन का एम यहाँ पे कहा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा डी, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। पहले के ज़माने में क्या था, पहले के ज़माने में जो एजुकेशन से वो थोड़ा सा मतलब धार्मिक रूप से थे, वहाँ पे आचरण वगैरह, व्यवहार, मैनर्स ये सब सिखाए जाते थे, ठीक है, वहाँ पे शास्त्रों के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब एम एजुकेशन का थोड़ा अच्छा हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ, बात वही चीज़ें आ जाती हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए बात, एक प्रकार से ये थोड़ा सा घुमा फिरा के बात वही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट्स होमवर्क इज, मतलब स्टूडेंट का होमवर्क चेक करने का बेस्ट मेथड क्या है। तो ये भी आप पढ़ेंगे जब ऑप्शंस, तो आपको जो ऑप्शन लगे कि हाँ ये ज़्यादा बेस्ट है आप उसी को चूज करें, ठीक है। 13 का ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन रेगुलर वे। आपको रेगुलर वे में खुद चेक करना चाहिए, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, अ टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल सो दैट। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा 14वां का, डी ऑप्शन सही होगा। द रिमेडियल प्रोग्राम कैन बी अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक फ्रॉम द रिजल्ट। ये रिजल्ट के बेसिस पे है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ऑप्शंस अगर सरल होंगे तो आपको करने में आसानी होगी, ऑप्शन अगर कुछ हार्ड दे देते हैं तो आप उसमें फिर ये नहीं समझ पाते कि कौन बेस्ट है। 15वां क्वेश्चन है, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर द चिल्ड्रन रिमेंड आउट ऑफ स्कूल शुड बी। तो 15वां का ऑप्शन सही होगा डी, ठीक है। वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज, जो वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज होती हैं, इट इज़ द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सिलेबस फॉर द चिल्ड्रन रिमेंड आउट ऑफ स्कूल शुड बी, ठीक है। उसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेयर्स इन प्राइमरी एजुकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो टैक्स भरने वाले हैं प्राइमरी एजुकेशन में, इनका कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होता है। तो 16 का ऑप्शन सही होगा डी, एजुकेशनल सेस के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन में अगर कहीं आपको दिक्कत लगे तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमने नेट से ही कलेक्ट किए हैं आपके कहने पे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है तो खुद से बनाने में टाइम भी लगता। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने पिक किए हैं, आप बताइएगा कैसा है। कहीं भी कोई अगर त्रुटि हो तो यार प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और बताइएगा, आप उसको हम करेक्ट करेंगे। 17 क्वेश्चन है, द प्रियरिटी टू गर्ल एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज। द प्रियरिटी टू गर्ल एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज, क्योंकि, इसका ऑप्शन सही होगा। क्यों ऐसा है, तो इसका होगा 17 का डी, ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा कैपेबल हैं सोशल चेंज को लीड करने में। अब 18th क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड ऑन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा बी, द एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक की एक्सीलेंस पे। 19th क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स अपॉन। जो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, तो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी जो होती है वो द क्वालिटी ऑफ ए टीचर, मतलब टीचर की एजुकेशन की जो होता है उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है टीचर एजुकेशन। 20 क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाई, ठीक है। जो बेसिक एजुकेशन का आइडिया है प्रोपाउंडेड बाई किसके द्वारा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा सी, महात्मा गांधी, ठीक है, राष्ट्रपिता हैं हमारे महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा। 21 क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज। स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का इंडिकेटर पूछ रहा है इसमें, तो 21 का ऑप्शन होगा डी, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। किसी भी स्कूल की अगर क्वालिटी एजुकेशन की चेक करनी है तो वहाँ पे स्टूडेंट कितना अचीवमेंट क्या कर रहे हैं वो आपको चेक करना चाहिए, ठीक है।
अगर वो वहाँ के स्टूडेंट अचीव नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, को एडमिशन लेते हैं, तो चेक करते हैं कि वो इंस्टीट्यूट जो है, वो कोचिंग जो है, वहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तभी आप लेंगे। तो यही क्वालिटी पूछा जा रहा है। 22 क्वेश्चन है, द बेस्ट रिमेडी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा डी, डायग्नोस्टिक्स टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे सजेशन फॉर हार्ड वर्क ये भी गलत है। सुपरवाइज स्टडी इन लाइब्रेरी ये कुछ सही है। सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन ये तो बिल्कुल गलत है। आप पढ़ाइए, सजेशन क्या देंगे प्राइवेट ट्यूशन का? प्राइवेट ट्यूशन का सजेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे खुद प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, जब वो सब उनके माइंड में बैठ ही जाता है कि भैया कॉलेज वाले जब सही से पढ़ाएंगे नहीं, तो बच्चे प्राइवेट ट्यूशन कर मतलब डबल फीस भरें चलें। प्राइवेट ट्यूशन की दुगनी फीस होती है, इससे धंधा भी बढ़ता है। हाँ, टीचर्स खुद का धंधा खोल के बैठ जाते हैं। 23 क्वेश्चन है, द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाई। द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाई। अब ये टीचर ट्रेनिंग के बारे में है, तो 23 का डी होगा, प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे 24 क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ये कौन सा एक्ट था? तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, प्रोहिबिट्स ऑल टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ चाइल्ड। ये ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, तो तुरंत 20 यहाँ पे हो जाएगा, ऑल टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ चाइल्ड। ठीक है, 14 साल से जितने भी ज़्यादा हैं सभी को। अब 25 क्वेश्चन है, आई स्टूडेंट कम लेट इन योर क्लास देन यू विल। अगर एक बच्चा आपकी क्लास में लेट आता है तो फिर आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म टू पेरेंट्स, पनिश हिम, ट्राई टू नो द रीज़न। तो अच्छे टीचर की तो यही खासियत है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ट्राई टू नो द रीज़न। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर रीज़न पहले आप पूछेंगे, रीज़न के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये रहे 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में तो आए ही होंगे। लगभग इजी क्वेश्चन है। और बीएड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते कि नेट के लेवल के क्वेश्चन आने लगेंगे। तो हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि नेट के क्वेश्चन अगर हम बनाते तो बहुत हार्ड हो जाता, फिर आप ही लोग कमेंट करके करते हैं कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, आएगा ही नहीं। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जिसको आप पढ़िएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप थोड़ा सा टीचिंग नॉलेज और एजुकेशन सिस्टम के जो एक्ट वगैरह हैं उनको पढ़ लीजिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यूपी बीएड के भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं नेट से, जो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको मिल जाए कहीं से, नहीं तो जो यूपी बीएड की बुक आती है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को क्वेश्चन होंगे, वो भी काम आएंगे आपके। तो माइनस मार्किंग है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।